इसलिए 50 साल बोला। और सच्चाई की राज सिर्फ 16,108 ही जानते है। सच्चाई की राज, सच्चाई की राज सिर्फ 16,108 ही जानते हैं, 9 लाख भी नहीं जानते। 9 लाख तो प्रजा है। प्रजा ईश्वर की राजयोग की पढ़ाई पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? है? पढ़ती है कि संदेश लेके चले जाते हैं तो कहाँ पढ़ा? प्रजा पढ़ाई नहीं पढ़ती है, सिर्फ संदेश लेती है। और पढ़ाई पढ़ने वाले, राजयोग सीखने वाले, जो भगवान से राजयोग सीखते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 16,108। तो नंबरवार कहेंगे कि बाप को पहचानने वाले हैं या नहीं? नंबरवार 16,108 ही है जो बाप को पहचानने वाले हैं। है? यही राज है राजयोग का, कि राजयोग सब नहीं सीखते हैं। जो राज परिवार में आने वाले हैं, चाहे महाराजा बने, चाहे महारानी बने, राजा बने या रानी बने, राज परिवार के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने वाले बने, मंत्री बने, महामंत्री बने, सेनापति बने, या तो दास दासी बने, या राज परिवार के चांडाल ही क्यों न बने, वो सबसे नीचा पद है राज परिवार में। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ते हैं। तो जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो ईश्वर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ कर के नंबरवार राज को जानने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? जानने वाले तो बनते हैं। वो भी 16,108 में आते हैं क्या? त्रेता के अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या पूरी होती है। माने त्रेता के अंत में 16,000 वाला जो दाना होगा वो पिछले जन्मों में दास दासी बनता रहेगा, या चांडाल भी बन सकता है, और अंतिम जन्म में नहीं, प्रिंस बन जाएगा थोड़े समय के लिए। सीढ़ी के चित्र में देखो, त्रेता की अंतिम सीढ़ी छोटी सी है या पूरी सीढ़ी है? राजाई कटी हुई है या पूरी राजाई है? कटी हुई राजाई है। तो लास्ट जन्म की थोड़ी सी प्राप्ति करेगा, फिर विनाश हो जाएगा। पढ़ाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई तो पढ़ेगा, भगवान से ही पढ़ेगा। लेकिन और जो 15,999 मणके हैं, उनके मुकाबले कम पढ़ाई पढ़ेगा या ज्यादा पढ़ेगा? है? कम पढ़ेगा। इसका मतलब जब से भगवान की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया, निश्चय बुद्धि बना, थोड़े समय निश्चय बुद्धि बनेगा और फिर लगातार जब तक ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाएगी
तब तक, जब तक ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक विरोध करेगा या महिमा करेगा? विरोध करेगा। इसलिए ये हाल होता है। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो गुरु लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनके पास कौन सा ठौर है, कौन सा पद है सिवाय सन्यासी बनाने के, जंगल का रास्ता दिखाने के। ये यादगार कहाँ की है? कौन सा ठौर? सतयुग में जो राजाई का ठौर है, वो राजाई का ठौर सतयुग त्रेता में वो आत्माएं जिन्होंने यहाँ ईश्वर की महिमा करने के बजाय ग्लानि की है, जितनी ज्यादा ग्लानि की है उतना उनका पद कम हो जाता है, ठौर नहीं पा सकती। विनाश के टाइम पर उनको विदेशियों के बीच में, विधर्मियों के बीच में रह करके ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी, या भगवान के नजदीक रहेंगी? है वो ठौर नहीं पा सकती, उनको धक्के खाने पड़ेंगे।